Good morning, students. Today in this +1 class of mathematics, I am going to explain exercise 6.3, chapter number 6, linear inequalities of your NCERT book. This exercise is based on how to solve system of linear inequalities in two variables. लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना सिखाया था और एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में जब हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन हो तब उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 6.3 से ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एग्जांपल्स काफ़ी इजी हैं, तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो जैसे हमने ग्राफ बनाया था, जो मैंने स्टेप्स आपको एक सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी के लिए बताए थे, वही सेम हमने एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए करना है और कैसे आपने इसको सॉल्व करना है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमारे पास है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। सिंपली आपने इसका ग्राफ बनाना है। हमने प्लेन बनाया, ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। ये सपोज 3 है आपका और ये 2 है। तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, तो ये पहले आपने x इज इक्वल टू 3 की लाइन लगानी है, क्योंकि इक्वालिटी दी हुई है तो लाइन को हम बोल्ड करेंगे, डार्क करना है। ठीक है, तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 3 की। ठीक है, अब जो है क्योंकि x जो 3 की राइट हैंड साइड में जा रहा है तो हमारा शेड ये बनेगा ऐसे। ठीक है, और इसके बाद y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है, पहले हम y इज इक्वल टू 2 की लाइन बनाएंगे। ये लाइन बनाई है आपने y इज इक्वल टू 2 की, क्योंकि अब y 2 से ऊपर जा रहा है तो हम ऐसे लाइंस बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पर आपका नेट बन रहा है, एक नेट सा बन रहा है, जैसे ये देखो। ठीक है, जहाँ पर नेट बन रहा है वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। जहाँ पर नेट सा बन रहा है यही हमारा क्या है, यही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जहाँ पर दोनों की जो सी है कॉमन लाइंस आती हैं। ठीक है, जो ये मैंने नेट सा बनाया है, तो ये जो मैं इसको येलो शेड कर देती हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। बस इस तरह से आपने दिखाना है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड में 3x प्लस 2y इज लेस दैन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारे पास दी हुई है, तो उसको आपने सॉल्व करना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल स्टेप्स वही लिखने हैं जो मैंने आपको पहले करवाए थे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये हमने 1 लेना है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 12 लेना है, मैंने आपको बताया था। सेकंड स्टेप में मैंने बताया था पुट y इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो ए पॉइंट बनेगा आपका 4 0। थर्ड स्टेप में मैंने बताया था पुट x इज़ इक्वल टू 0, x को 0 पुट करेंगे y 6 आएगा, तो ये बी पॉइंट बनेगा 0 6। थर्ड नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था पुट x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन। इनइक्वालिटी में पुट करना है और चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है। तो 12 2 से बड़ा ही होता है, 0 से बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू है। तो इसका जो ग्राफ आएगा उसमें ओरिजिन कंटेन होगा। बताया था ना मैंने आपको, एक लाइन 2 हाफ प्लेन्स में एक रीजन को डिवाइड करती है। ठीक है, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। यदि ये ट्रू होगा तो इसमें ओरिजिन वाली साइड हमने इंक्लूड करनी है। ठीक है, फोर्थ जोन से अब जो सेकंड आपको एक दूसरी इनइक्वालिटी की 1 x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। तो अब इसका बनाते हैं ग्राफ। पहले तो हम बनाएंगे ये पॉइंट्स a एंड b। ठीक है, 4 0 एंड 0 6। 4 0 ये वाला पॉइंट होगा, 0 6 यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, तो इस क्योंकि इक्वालिटी का जब भी साइन होगा तो लाइन को आपने डार्क करना है। ठीक है, इन दोनों को डार्क कर देना आपने। उसके बाद x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 की लाइन बनानी है पहले आपने, जैसे कि मैंने बताया था। अब क्योंकि x उधर जा रहा है आपका ऐसे, ठीक है, ये आ गया, ये x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो गया आपके पास। और ये जो लाइन मैंने बनाई थी ये लाइन है 3x प्लस
2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, इसका रीजन कौन सा आएगा? क्योंकि ये ट्रू है हमारा, तो ये ओरिजिन वाली साइड वाला इसका रीजन आएगा। इसको किसी और पेन से शेड कर देते हैं, तो इसका ये रीजन आएगा आपका, ठीक है, ये वाला ऐसे, ठीक है, ओरिजिन की साइड वाला शेड आ गया। नेट देखना, जहाँ पर नेट बन रहा है वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 हमारा कहीं पर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर 2 होगा हमारा, तो ये पॉइंट है 0 2, तो ये लाइन बनाई मैंने, इसको ब्लैक से कर लेते हैं, ये लाइन बना दी मैंने, ठीक है। तो इसका जो शेड होगा मेरा, इसको कर लेते हैं रेड पेन से। ये लाइन जो बनी मेरी, ये बनी है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये शेड मेरा ये बन रहा है, देखो यहाँ पर 2 है ना, ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है, यहाँ पर शेड ऐसे बनाना है, ये देखो। तो ये नेट किस में बन रहा है? ये देखो नेट इस ट्रायंगल में बन रहा है अब, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपका, ये ट्रायंगल में हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है आपके पास, और ये लाइन ओरिजिन वाली साइड वाली लाइन आपके पास आ रही है। तो ये जो ट्रायंगल मैं कर रही हूँ शेड, ठीक है, इसको एक बार ब्लू पेन से कर देते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्यूशन निकालना है, जहाँ पर एक नेट सा बनेगा, तीनों या चारों जितने भी लाइंस आपको गिवन है, जहाँ पर एक नेट सा बनेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जहाँ पर समझ नहीं आएगा आपको वो लिख देना आप कमेंट बॉक्स में, आपको दोबारा से करवा देंगे वो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, 3 में देखो क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, ये तो सिंपल ही लाइन है। 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, अब आपको ये सॉल्व करना आ गया है। तो फर्स्ट लाइन पहले बनाएंगे, x को 0, y को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा, 3 0, यहाँ पर 3 0 होगा कहीं पर। ऐसे इसमें x को 0 पुट करेंगे, y कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये लाइन बनी आपकी, पहले एक लाइन ये वाली बना लेते हैं, ठीक है। इसमें जो सा जब आप x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो ये फॉल्स आ गया, तो ये जो इसका रीजन बनेगा, ये मैं येलो शेड कर देती हूँ, ये इसका रीजन ऊपर वाला बन रहा है, ठीक है, ये इसका रीजन बन रहा है आपके पास, क्योंकि इसमें रीजन, इसमें फॉल्स आ रहा है ना, ये वाला, ये चीज़ फॉल्स आ रही है। तो ये जो ओरिजिन वाली साइड है वो छोड़ देनी है हमने लाइन के ऊपर। ये लाइन के 2 पार्ट बने, एक तो विदाउट ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन नहीं है, और एक ये ओरिजिन वाली साइड है, ठीक है। तो हमने येलो जो शेड किया, ये वाला पोर्शन आपके पास आना है। सेकंड वाला देखो आप, सेकंड लाइन में y को 0 पुट करेंगे, x कितना आएगा, 4, तो 4 यहाँ पर होगा कहीं पर, 4 0, ठीक है। और x को 0 पुट करेंगे, y कितना आएगा, 0 3, तो ये नीचे होगा, ठीक है। अब इस लाइन को ज्वाइन किया हमने, और ये चेक करते हैं, x को 0 पुट किया हमने यहाँ पर, y को 0 पुट किया, तो ये ट्रू आ रहा है। तो इट मीन्स इसका जो रीजन बनेगा मेरे पास, वो इसके लाइन के, इसमें ओरिजिन वाली साइड शेड करेंगे, ठीक है। ओरिजिन वाली साइड ये वाली है, तो ये वाली साइड इसकी शेड होगी, देखो मैं ऐसे शेड कर रही हूँ, देखो आप इसको, ये साइड सारी जो सी है, ये इसकी लाइन वाली साइड जो सी है, ये वाला एरिया इसका सारा आना है हमारे पास। तो कॉमन पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं आपके पास, ये वाली ट्रायंगल देखो, कौन सा मैं पिंक शेड कर रही हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपका जो बन रहा है, इतना सा एरिया जो बन रहा है, ये आपका जो सा है वो सॉल्यूशन सेट है। इस तरह से आपने निकालना है, जहाँ पर दोनों का नेट बनेगा वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सेकेंड लाइन है 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 2x इज़ ग्रेटर देन y, मतलब कि y लेस देन 2x है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें हमने क्या करना है,
उसका भी ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो लाइन का ग्राफ क्या बनेगा, इसको देखो ऐसे करना आपने। इसमें देखो x को 0 पुट करेंगे, 0 4 0, और y को करेंगे, ठीक है 4 0, x और y दोनों को 0 करेंगे तो ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा 4 0 है, ये 0 4 है। तो जो रीजन शेड करेंगे हम लाइन के, डार्क लाइन आएगी और जो शेड होगा हमारा ऐसे होगा, क्योंकि इसमें ओरिजिन वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना आपने। ठीक है, ऐसे आ गया। अब जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन आपके पास है y इज़ लेस देन 2x है, तो पहले y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लेस का साइन है ना आपके पास, तो यहाँ पर सिर्फ डॉटेड लाइन आएगी ऐसे। ये वाला आएगा। ठीक है, अभी ये देखो आप जो सा ए पॉइंट है, ए पॉइंट इसमें इस रीजन में आ रहा है आपके पास। इसके भी दो पार्ट बने, एक तो इधर वाला पार्ट बना और एक ये वाला पार्ट बना। बट हमने कौन सा लेना जिसमें y क्या होगा, लेस देन 2x होगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना आपका ए पॉइंट है, ये इस रीजन में आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन इसका जो इस लाइन का जो शेड बना मेरे पास, वो इसका शेड ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो नेट हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें जो y है आपका लेस देन 2x है। ठीक है, इसमें आप ये पॉइंट चेक कर सकते हैं, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y लेस देन 2x को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y इज़ लेस देन -1। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 1/2, और x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा -1। ठीक है, तो पहले इसी का ही ग्राफ बना लेते हैं। ये हाफ होगा आपका और ये 0 -1 होगा कहीं पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा हमने, ये आ गया। और इसमें चेक करते हैं, x को 0 y को 0 पुट करेंगे तो 1 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये फॉल्स आ रहा है, तो हमारा शेड ये बन रहा है। ठीक है, ऐसे ओरिजिन वाली साइड नहीं लेनी है आपने, इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये लाइन कौन सी बनी, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 बनी। अब इसी तरह से इसमें हमने x को 0 पुट किया तो y -1 आ गया, ये पॉइंट हो गया -1 0, और x को 0 पुट करेंगे तो y 0 एंड 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करा हमने, ये किसी और पेन से करते हैं, ये आ गया। अब इसमें चेक करो, x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो ये ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इट मीन्स इसका जो रीजन शेड होगा हमारे पास वो ये वाला होगा। इसका जो रीजन शेड होगा हमारा ओरिजिन वाली साइड ऐसे। तो लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारे पास, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है आपके पास, सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है, ये देखो ना ऐसे नेट बन रहा है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना आपका, ये सॉल्यूशन है जहाँ पर नेट बनेगा। ठीक है, जहाँ पर नेट बनेगा वो ही आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर, इस तरह से करना आपने। ठीक है, जहाँ पर नेट बनेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया हमने,
ठीक है। ये वाला फिर से 0 प्लस 0 पुट करेंगे तो ट्रू आएगा। तो इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं अब। एक्स को 9 0 0 9, अब तो आपको क्लियर हो ही गया। ठीक है, इस तरह से करना है। और इसका जो ओरिजिन आपने शेड करना है ऐसे, क्योंकि ये ट्रू है, ओरिजिन वाली साइड हमने लेनी है, ये ओरिजिन आपका। इसके बाद है वाई, पहले वाई ग्रेटर देन एक्स है तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। डॉटेड लाइन आएगी, देखो। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ बनाया हमने। अब इसके दो पार्ट बने हैं, ये वाले पार्ट लेना है आपने और ये लेना है। ठीक है, ये चेक करना है आपने। बट जो वाई एक्स से ग्रेटर है, वाई एक्स से ग्रेटर है तो ये जो 9 0 पॉइंट है, 9 0 पॉइंट इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यदि एक्स 9 होगा हमारा, वाई 0 होगा तो ये फॉल्स आता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो 0 9 है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा। ये मैं शेड कर देती हूँ येलो, ये देखो ऐसे ऐसे शेड करना। ठीक है, इस तरह से आपने शेड करना है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th, एक 12th कर लेते हैं। 12th में आपको दिया हुआ x माइनस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, 3x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले इसका बनाएंगे हम ग्राफ। y को 0 पुट करेंगे, x कितना आएगा 3 0, और x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा -3/2। ठीक है, और 0 पुट करेंगे तो ये रीजन आएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह से चलो इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर 3 0 होगा और 0 -3/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, तो इस लाइन को ज्वाइन किया हमने, ये चलो 3 0 यहाँ पर कर देते हैं। तो रीजन कौन सा बन रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ओरिजिन वाली साइड मैं शेड कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, एक लेना है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहाँ। चलो पहले ये लाइन बनाते हैं। सेकेंड लाइन में हमने y को 0 पुट किया तो x कितना आएगा 4 0, और x को 0 पुट करेंगे तो 0 3 आएगा। 4 0, ये 4 0 पॉइंट होगा यहाँ पर, और 0 3 यहाँ पर होगा कहीं पर। इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ये भी केस आपका फॉल्स है, 0 0 ग्रेटर देन 12 नहीं होता, फॉल्स है तो ये शेड ऊपर का आएगा, देखो ऐसे। ठीक हो गया, ऐसे नेट बन रहा है आपके पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद है y, x पॉजिटिव है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा कहीं पर आपका 1। तो ऐसे जाना आपने। तो मैंने फिर से इसको ऐसे किया, देख लो नेट मेरा कहाँ बन रहा है, नेट मेरा ये बन रहा है ऐसे, जो मैं शेड कर रही हूँ, ध्यान से देखना आप इसको। ठीक है, ये लाइन ब्लैक लाइन के ऊपर है सारा, और ये ग्रीन लाइन के ऊपर है शेड ऐसे। ठीक है, और रेड लाइन के ऊपर ऐसे, जहाँ पर नेट बनता है आपका, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है, क्लियर। और लाइनों को नेमिंग करना है कि ये कौन सी लाइन है। जैसे ये लाइन थी आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, वैसे आपने सारे लाइन्स के का भी लिखना है आपने ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे ग्राफ बनाने हैं, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते ये वाले। ठीक है, अब इसमें एक जो है वो 15th लास्ट सम कर लेते हैं। x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x माइनस y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका। ठीक है, तो इसमें हमने देखो y 0 पुट किया तो x आएगा 10 0 पॉइंट, b 0 5 हो गया, 0 प्लस 0 करेंगे तो ये ट्रू आ गया आपका। ठीक है, ऐसे इसमें बनेगा 1 0 पॉइंट,
0 1 बनेगा और फॉल्स बनेगा, और ये y = x लाइन लेंगे और y x से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट्स बनाते हैं 10 0 एंड 0 5 का ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रू है तो रीजन ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपका था 10 0 पॉइंट और ये पॉइंट है 0 5। ठीक है, ग्राफ इसका जो सा जाएगा, ये ट्रू है तो ओरिजिन वाली साइड में इसका ग्राफ जाएगा, इस साइड। ठीक है, इस साइड सारा ग्राफ आएगा हमारा। और इसके बाद है 1 0 यहाँ पर होगा, 0 1 यहाँ पर होगा। तो ये लाइन को ज्वाइन किया मैंने, तो ये मेरा ऊपर की तरफ रीजन जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसे रीजन जाएगा ऊपर की तरफ। और इसके बाद है y = x लाइन लेनी है मैंने, ये डार्क करनी है। ठीक हो गया। अब ये लाइन है y = x की। अब इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका। ठीक है, अब ये लेना जिसमें y x से ग्रेटर होगा। ठीक है, मान लो मैंने a पॉइंट लिया, इसके रीजन 2 बने आपके पास, एक तो ये ऊपर वाला बना और एक ये नीचे वाला। अब कौन सा लेना आपने, ये चेक करना है। ठीक है, मान लो मैंने a पॉइंट लिया 10 0, x 10 है y 0 है, तो 10 < 0 तो होता ही नहीं है, फॉल्स है। इसका मतलब b पॉइंट इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा, ये देखो जो मैं शेड कर रही हूँ रीजन, ये वाला जो मैंने शेड किया है, यही मेरा सॉल्यूशन है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें काम नहीं है। ठीक है, इसको एक बार फिर से करके देख लेना। आप जो सम्स मैंने छोड़े हैं वो आप करके देख लेना, तो नहीं समझ में आएंगे। कोई आपने डाउट कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू वेरी मच।